देखिए साहब, अगर आपको यूपीएससी मेंस क्लियर करना है, इफ़ यू वांट टू हैव वेरी गुड आंसर राइटिंग स्किल, भाई साहब आपको बेसिक्स तो स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, दिस इज फ्रॉम मेंस 2025 जीएस पेपर 1, बेसिक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही मतलब एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, बट यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन शायद नहीं देता। अगर देता भी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखने में लगता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एक्चुअली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हर क्वेश्चन में। अगर आप अच्छे से सोच सकते हैं, इफ यू हैव अ डिसेंट थॉट प्रोसेस, अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, तब तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अपीयरिंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट एज सच। क्यों? डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, किस चीज का? पॉपुलेशन। कहाँ? इन गंगा रिवर बेसिन, विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल, वाटर। पॉपुलेशन का डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कितने एरिया में फैला हुआ है, डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, पर यूनिट ऑफ एरिया कितने लोग रह रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हर जगह पे नहीं, पॉपुलेशन इन पर्टिकुलरली इन गंगा रिवर बेसिन। अब पूरे रिवर बेसिन की बात हो रही है, ये भी यहाँ पे की है, पूरे रिवर बेसिन की बात हो रही है, सिर्फ गंगा रिवर की बात नहीं है, पूरे रिवर बेसिन की, मीन्स गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को जो डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस। डिस्कस का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस? तो अगर क्लियर कट बोल रहा है क्वेश्चन कि इट हैज टू बी डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू दीज थ्री, तो डिस्कस मीन्स आपको यहाँ पे अगेन कॉज एंड इफेक्ट वाली रिलेशनशिप है। कैसे कॉज एंड इफेक्ट वाली रिलेशनशिप है? कि व्हाई, हाउ लैंड की वजह से, सॉइल की वजह से एंड वाटर की वजह से, हाउ इट इज लीडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। मीन्स अगर कहीं की लैंड अच्छी है, फर्टाइल लैंड है, तो ऑब्वियसली देयर इज डेंस पॉपुलेशन। इफ द soil is saline, then there is a sparse population. तो dense versus sparse, है ना। पॉपुलेशन बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और घनी आबादी नहीं है, कुछ कम लोग रह रहे हैं। सिमिलरली वाटर, तो वाटर किस तरीके से इंपैक्ट करता है? हाउ डज वाटर लीड टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी? भाई साहब, अगर पानी नहीं रहेगा तो लोग वहां पे क्यों रहेंगे? आबादी तो ऐसे ही कम जाएगी वहां की। पीपल विल माइग्रेट टूवर्ड्स वाटर इंटेंस वाटर, जहां पे अच्छी वाटर इंटेंस रीजन्स। तो दिस इज डिस्कस। अब ये डायरेक्टिव वर्ड है, so that's why I said that it is appearing to be a straightforward question, but actually it is not a straightforward question. बहुत बहुत सारे केसेस में क्या करा है एस्पिरेंट्स ने, they have committed like simple mistakes. They will go on, first thing they will miss this river basin and they will go on writing about Ganga river, और गंगा रिवर के आसपास के एरियाज को लेकर के दे विल सिंपली राइट। एक इससे ही मेजर जो मिस्टेक उन्होंने कमिट करा है इज लाइक दे वेंट ऑन गिविंग अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ गंगा रिवर बेसिन। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या दिया? दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट फ्रॉम वेयर गंगा ओरिजिनेट्स, विच ऑफ द स्टेट्स गंगा पासेस थ्रू, एंड दे ऑल्सो वेंट ऑन राइटिंग द डिफरेंट रिवर सिस्टम, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सो इस तरीके से ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया, एंड दे ऑल्सो रोट अबाउट लैंड, सॉइल एंड वाटर। दे ऑल्सो गिव कपल ऑफ एग्जाम्पल, कुछ डिफरेंट एक दो सिटीज के एग्जाम्पल दे दिए उन्होंने। नो डाउट उन्होंने ये करा, बट दे फेल्ड टू डिस्कस
फेल टू कनेक्ट आप कह लो, फेल टू कनेक्ट किस चीज को, लैंड, सॉइल, वाटर को विद पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाली बात है ना, जिसे हम कहते हैं कि यू शुड डिस्कस, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं करा है। तो दो दे हैव रिटन एन आंसर, और उस आंसर में उन्होंने सब कुछ लिखा, गंगा रिवर बेसिन के बारे में लिखा, मेजर सिटीज के बारे में लिखा, पॉपुलेशन मेजर रीजन्स के बारे में लिखा, इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा, बट इतना लिखने के बावजूद दे कुड नॉट कनेक्ट दोज थिंग्स विद लैंड, सॉइल एंड वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसकनेक्शन ये जो डिस्कस वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रह गई उनके आंसर से। सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड दोज problems, those mistakes, if you actually want to earn decent marks in your mains answers. अब ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन को समझने की, डिकोड करने की। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट शुड बी द आंसर। सबसे पहले यू राइट एन इंट्रो। इंट्रो एक छोटा सा प्रियम्बल टाइप का आपको देना है, जिससे आपके पूरे आंसर की इमेज झलक के आ जाए। इन इंट्रोडक्शन यू सिंपली डिफाइन गंगा रिवर बेसिन। The Ganga River Basin comprises of the river Ganga along with its major tributaries, and it spans across different states of northern India. This river basin is considered the lifeline of the northern populations. This river basin has lots of dense and heavily distributed population with respect to its fertile land, soil and ample water resources. तो हमने क्या करा, वी डिफाइंड गंगा रिवर बेसिन, इसके ट्रिब्यूटरीज एंड स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में वी डिफाइंड गंगा रिवर बेसिन, एंड देन वी रोट अबाउट कि हाउ दिस रिवर बेसिन इज फुल ऑफ fertile land, soil and ample water resources. This is the right way to introduce your answer. What we actually did, we touched all the important key terms of the question and it is acting as a preamble to appear कि ओके ये आंसर हमें ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, एग्जामिनर को देख करके ही समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देन इज द बॉडी ऑफ योर आंसर। अब आप अपनी बॉडी ऑफ द आंसर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन कुड बी द लैंड, सेकंड कुड बी सॉइल, थर्ड कुड बी वाटर। इन 3 सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद यू नीड टू राइट अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड अवेलेबल इन द Ganga River Basin region and how it is connected to distribution and density of population. For example, आप बता सकते हैं, you write about Himalayan और mountain जो land है उसके बारे में बता सकते हैं कि and how it is related to sparse population, ज़्यादा density नहीं है। You write about the flood plains of the Uttar Pradesh and Bihar region, like the plain areas. You connect it with agriculture and you connect it with dense population, right? उसके बाद soil, आप बता सकते हैं alluvial soils and how it is fertile, supporting agriculture and thus dense population. You can write about the marshy regions of the Sundarbans Delta, वो भी तो गंगा रिवर बेसिन में आएगा। तो जो सॉल्टी एरियाज हैं उनके बारे में बता सकते हैं, मार्शी रीजन्स बता सकते हैं। एंड यू कैन से हाउ द पॉपुलेशन इज स्पार्स, ज्यादा डेंस नहीं है। वाटर, यू कैन राइट अबाउट द ग्राउंड वाटर सोर्सेस and how they are supporting tube wells, which is related to helping in agriculture and thus population. You can also write about the rivers, perennial rivers, सबसे important तो यही हो गया आपका वाटर में,
perennial rivers, water source, population। तो इस तरीके से आपको ना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, लैंड, सॉइल, वाटर। और आपको बताना है कि हाउ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड इन द गंगा रिवर बेसिन रीजन, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉइल, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वाटर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और इन सब में आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कानपुर, आप दे सकते हैं पटना, आप दे सकते हैं कोलकाता, है ना। और इन सब को आप इंडस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब वाटर की अवेलेबिलिटी है तो उससे इंडस्ट्रियल रीजन्स भी डेवलप हो रहे हैं। सो और इसकी वजह से क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी वैरी कर रहा है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज एक्चुअली डिमांडिंग। देन you need to write the conclusion. Whatever you have written in the body of your answer, you need to summarize everything with, you can say, try to be a little bit visionary in your conclusion. तो आप conclusion में बता सकते थे कि this Ganga river basin acts as a lifeline, enormous, huge population density, population support. To make it sustainable, इसको अगर सस्टेनेबल करना है then it should be having efficient utilization of resources like land, soil and water. So what we actually did, we made it a bit visionary. We gave a suggestion कि sustainable and efficient utilization of the natural resources is very important for the sustained population support in the Ganga river basin. इस तरीके से you could have written an answer which would act as a balanced answer और आप अपनी वर्ड लिमिट को भी मीट कर सकते हैं।